हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेटर टू सक्सेस बाय वनीता मेहता। आज मैं डे 2 क्या करवाने वाली हूँ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। डे 1 में मैंने जो करवाया था वो बेसिक करवाया था, मैट्रिक्स का एडिशन का बताया था। कुछ जो उसकी आइडेंटिटीज थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। होप्सो कि आपको सबको समझ आ गई होंगी अच्छे से, जिसमें मैंने इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन मैट्रिक्स, तो ये सब चीजें मैंने करवाई थी जो बेसिक थी, जो आपके पास 1, 2, 3 मार्क्स में डेफिनेटली दिखेगी ही दिखेगी। अब आज जो मेन टॉपिक है मैट्रिक्स का वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। आगे जितना मुझे टाइम मिलेगा मैं उसके थ्रू आपको कवर करवाती चलूंगी। अब जो मैं टॉपिक करवा रही हूँ वो करवा रही हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, कैसे हम उसे सॉल्व करते हैं, तो वो आज हम करेंगे डिस्कस। देखो, मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स की कब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास ए की मैट्रिक है और यहाँ पे बी मैट्रिक है और इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हमें क्या चीज देखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास यहाँ पे 2/3 की मैट्रिक्स है, ये क्या होता है हमारे पास, रो, और ये क्या होता है हमारे पास, कॉलम। रो एंड कॉलम, जो ये कॉलम होता है, जो कॉलम का ऑर्डर है हमारे पास, वो सेम बी का रो होना चाहिए। ये चीज ध्यान से समझना, अच्छे से वीडियो को पहले देखना। ये नहीं है कि 2x की स्पीड करके देखो तब नहीं समझ आएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपने व्यूज नहीं बढ़ाने या कुछ मुझे वॉचिंग टाइम का नहीं है। मुझे मेन पर्पस है आपको ज्ञान देना। तो आप अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को अच्छे से देख लेना। तो अब इसका कॉलम इसकी रो सेम होनी चाहिए, तब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका कॉलम इसकी रो, ये है रो, मतलब फर्स्ट मैट्रिक का कॉलम सेकंड मैट्रिक की रो दोनों इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो ये और इसका क्या काम रहा, जो हमारी रो है और जो हमारा कॉलम है इसका, वो हमारे पास आंसर आएगा। मतलब जो ऑर्डर बनेगा मैट्रिक्स का वो क्या बनेगा, 2/3 बनेगा। ठीक है, ये आया समझ। अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मैं यही 2/3 और 3/3 ले लेती हूँ। जैसे हम कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें 2 रो होंगी और 3 क्या होंगे, कॉलम होंगे। 2, 0, 3, 1, 2, 5। उसके बाद मैंने लिया यहाँ पे 3/3 की मैट्रिक। 3 रोज होंगी और 3 क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। 3, 1, 2, 0, 1, 2, 2, 1, 0। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी मैट्रिक्स है हमारे पास, तो मैंने ये 3/3 ली। अब मैंने आपको बोला कि रिजल्ट जो आएगा वो इसका कॉलम और इसकी रो और इसके कॉलम का आएगा। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, 2/3 बनेगी। मतलब क्या होगा, 2 रो होंगी और 3 क्या होंगे, कॉलम होंगे। जो एडिशन की प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, दोनों के रो कॉलम सेम होने चाहिए। मतलब अगर ये 2/3 का ऑर्डर है तो ये भी कितना होना चाहिए था, 2/3। बट मल्टीप्लीकेशन में इसकी कॉलम और इसका रो इक्वल होने चाहिए। तो अब है 2/3 की मैट्रिक। 2/3 की कैसे लिखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये कल मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, वापस मैं रिपीट नहीं कर रही। और अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो पहले फर्स्ट वीडियो को देखना, फिर आपको सेकंड वीडियो समझ आएगी। तो अब हमारे पास है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ध्यान से समझना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, ए बी को हमें मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, 2 मल्टी, ये रो है ये कॉलम है, 2 × 3, 2 × 3, बीच में साइन आएगा प्लस का,
0 मल्टीप्लाई 0, 3 मल्टीप्लाई 2। ये तो हमारे पास आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। अब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, ये बना। उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2। अब है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1। अब है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0। तो ये हमारे पास बनी मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन। तो अब 3 मल्टीप्लाई 2 6, 6 प्लस 6 12, 2 प्लस 3 5, 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 10 13, 1 प्लस 2 प्लस 5 8, 2 प्लस 4 6। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का? 12 5 4 13 8 एंड 6। तो ये है हमारे पास मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन सिंपल a इंटू बी। ठीक है, इसको अच्छे से करना, आगे इजिली से समझ आने वाला है आपको। तो अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन में बता रही हूँ कि कैसे हम वैल्यू x y z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं एक अनदर एग्जांपल ले रही हूँ, x y z की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। देखो हमारे पास एक मैट्रिक है 5 -2 -7 3, ओके, इंटू x y z w, या u है, जो भी है आप लेट कर सकते हो उसको, -16 -6 7 2। तो ये हमें मैट्रिक गिवन है। अब देखो हमने जो प्लस में किया था उसमें यहाँ पे प्लस था, देन इक्वल रख रहे थे हम उसको, तो उसमें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी। अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे हम? सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दिस ऑर्डर 2/2 एंड दिस 2/2। तो जो मैट्रिक रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 2/2 आएगा। तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मीन्स 5x माइनस 7z, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 5y माइनस 7w, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इज इट ओके? देन हम अब इक्वलिटी मैट्रिक आ गई, इसको इक्वल रखेंगे, 5x माइनस 7z इज इक्वल टू -16। अब x और z एक इसमें पड़ा है हमारे पास, तो इसमें ले लेंगे -2x प्लस 3z इज इक्वल टू 7। अब कल भी मैंने बताया था यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज करके x और z की वैल्यू इसमें से फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास किसकी कमी है? 2 की, और यहाँ पे किसकी कमी है? 5 की, तब जाके हमारी x की वैल्यू इक्वल होंगी। तो 5 2 जा 10 माइनस 14z इज इक्वल टू -32 माइनस 10x प्लस 15z इज इक्वल टू 35। अब देखो इसमें नो नीड टू चेंज दिस साइन, नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज एक साइन पॉजिटिव है और एक साइन क्या है? नेगेटिव है। तो ये क्या हो रहे हैं? कट हो रहे हैं विदाउट चेंजिंग द साइन। तो -14 प्लस 15 कितना हो गया? 1z हो गया, -32 प्लस 35, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई?
3 आ गई। अब किसी भी एक इक्वेशन में हम z की वैल्यू को पुट करेंगे और किसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ क्या रहा, 21 माइनस 16 प्लस 21, 5x इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। सिमिलरली हम सॉल्व कर सकते हैं y एंड w की वैल्यू। तो कर ही लोगे आप अपने आप y और w की वैल्यू। मैंने एक प्रोसीजर बता दिया x z की वैल्यू फाइंड करने का, सेम आप y और w की वैल्यू को सोल्व कर लोगे। ओके, देन नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखो कैसा सम आपके पास एग्जाम में आ सकता है, 1 में या 2 मार्क्स में। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक गिवन है 2 0 1 3 1 4, इज इट ओके। जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है, ये आ रहा है। तो हमें बताना है जो ए होगा वो कितने बाई ऑर्डर जो है मतलब ए का वो क्या रहेगा, कितने बाई मैट्रिक का होगा। तो अब यहाँ पे जो हमारी मैट्रिक है इसमें कितने कॉलम्स रोज हैं हमारे पास 3 और कितने कॉलम्स हैं 2, और जो इसमें है वो भी क्या है 3 इंटू 2। मैंने बताया था जो रिजल्ट है वो कैसे फाइंड आउट होता है, इसका क्या होगा हमारे पास, ये तो है हमारे पास रो और ये क्या है कॉलम है। तो जो हमारे पास रिजल्ट होगा वो क्या होगा, इसका रो और सेकंड वाली जो मैट्रिक होगी इसका कॉलम। मतलब ये 3 है, ये रहा 3, इसका कॉलम कितना हो जाएगा 2, बट इसकी रो और इसका कॉलम बोथ है सेम। ये 2 है तो ये भी कितना होगा 2। मीन्स जो मैट्रिक आएगी हमारे पास वो क्या आएगी 2/2 की आएगी। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, 211,034 इंटू 2/2 की ABCD लेट कर लिया और उसको इक्वल रखा हमने इसके, इस मैट्रिक के। तो इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर उसको इक्वल रख दोगे मैट्रिक को। तो ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि अगर इतना है और इसका ऑर्डर इतना है तो ए का रिजल्ट क्या रहेगा। ठीक है, आगे हमारे पास आता है 3 की भी हमारे पास मल्टीप्लाई आ सकती है कि हम 3 मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले फर्स्ट सेकंड को करना, सेकंड जो रिजल्ट आएगा उसको थर्ड के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास देखो नेक्स्ट किस तरह के सम आ सकते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट सम्स हैं वो किस टाइप के हैं। देखो जैसे मैट्रिक है A इज इक्वल टू 1 3 4 1 3 4 2 minus 2 2 2 minus 2 2 3 1 2 3 1 2, ये हमारे पास है, यहाँ 3 1 1 है। अब हमें इस मैट्रिक को क्या ले, A क्यूब माइनस 23A माइनस 40 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो अगर हम इक्वेशन भी सॉल्व कर रहे हैं तो मैट्रिक्स में कभी भी अकेले नहीं होगी। मीन्स अगर 40 है तो उसके साथ हम आइडेंटिटी मैट्रिक को ऐड कर देंगे आई। आइडेंटिटी मैट्रिक क्या थी हमारे पास 3/3 में, मतलब उसके डायगोनल क्या रहेंगे 1 रहेंगे। ये थी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक। ठीक, अब मैंने बोला ए क्यूब मतलब पहले ए है, पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा ए स्क्वायर
ए स्क्वायर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए इंटू ए। अब ए की वैल्यू क्या है, 1 3 4, 2 माइनस 2 2, 3 1 1, ए इंटू ए, 1 3 4, 2 माइनस 2 2, 3 1 1, ये है हमारे पास मैट्रिक्स। 3/3 रिजल्ट भी 3/3 ही रहेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1, सिंपल करके दिखा रही हूँ फटाफट से। 1 इंटू 1 1, प्लस 2 इंटू 3 6, प्लस 3 इंटू 4 12। फर्स्ट रो। सेकेंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई -4 प्लस 6, 3 प्लस 2 प्लस 3, 3 -6 प्लस 4, 6 प्लस 4 प्लस 2, 9 माइनस 2 प्लस 1, 4 प्लस 6 प्लस 4, 8 माइनस 4 प्लस 2, 12 प्लस 2 प्लस 1। तो हमारे पास रिजल्ट क्या रहा ए स्क्वायर का, 12 प्लस 6 18 प्लस 1 19, 2 पॉजिटिव है 6 पॉजिटिव है, 2 प्लस 6 8 माइनस 4 4, 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 4 7 माइनस 6 1, 6 प्लस 4 10 प्लस 2 12, 9 प्लस 1 10 माइनस 2 8, 6 प्लस 4 10 प्लस 4 14, 8 प्लस 2 10 माइनस 4 6, 12 प्लस 3 15। तो हमारे पास ए स्क्वायर क्या आया, 19 19 1 14 4 12 6 8 8 15। तो ये हमारे पास आया क्या, किसका रिजल्ट, ए स्क्वायर का। अब हम लेके आएंगे ए क्यूब को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ए स्क्वायर हो गया फाइंड आउट। अब ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे हम, क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर इंटू ए, और हमारे पास किसका रिजल्ट आएगा, ए क्यूब का रिजल्ट आएगा। ए स्क्वायर ये रहा, इंटू ए क्या है 1 3 4, 2 माइनस 2 2, 3 1 1। आप इसी तरह ए क्यूब का रिजल्ट फाइंड आउट कर लेंगे, ये रो ये कॉलम ये रो ये कॉलम। तो आपके पास फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो ए क्यूब का, वो आएगा 63 69 92 46 -6 46 69 23 एंड देन 63। ये रिजल्ट आया हमारे पास। अब ए क्यूब आ गया हमारे पास। ए क्यूब की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो रही, मैं इसे रब कर रही हूं एक बार। ए क्यूब हमारे पास क्या आया, 63 69 92 46 -6 46 69 23 एंड 63 माइनस 23 मल्टीप्लाई ए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए को 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 23 46 69, सॉरी कितना आएगा, 23 मल्टीप्लाई 3, यस 69। ठीक है, 69 माइनस 46 23, 23 4 जा 92, 46 then 23 माइनस 40 आई, तो 40 40 40 0 0 0 0 0 0, क्या आ गया हमारे पास। अब रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 63 माइनस 23 माइनस 40, 63 माइनस 23 माइनस 40, ओके 46 माइनस 46 0, 69 माइनस 69, 69 माइनस 69 माइनस 6 प्लस 46 माइनस 40, 23 माइनस 23 92 minus 92, 46 minus 46
एंड 63 माइनस 23 माइनस 40। तो देखो सभी वैल्यूज क्या आ रही हैं हमारे पास, 0 आ रही हैं। तो सारी मैट्रिक्स क्या हो गई हमारे पास, नल मैट्रिक हो गई या फिर 0 मैट्रिक हो गई, वॉइड मैट्रिक हो गई। तो हमारा रिजल्ट यहाँ पे क्या फाइंड आउट हुआ, 0 के इक्वल फाइंड आउट हुआ। ठीक है, तो इस तरह के सम मोस्ट इंपोर्टेंट सम है, तो आप इसे जरूर ट्राई करना। ये था हमारे पास मेनली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। अगर हमें इक्वेशन में फॉर एग्जांपल यहाँ पे x भी आ जाए, यहाँ पे x है, x क्यूब आ जाए, x आ जाए, तो कैसे करेंगे, x को a में रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, a से रिप्लेस कर देंगे, x की जगह पे क्या लिख देंगे हम, a क्यूब लिख देंगे। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक, ये समझ आया। उसके बाद हम चल रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक। हम मैट्रिक का कैसे ट्रांसपोज करेंगे, मैट्रिक ट्रांसपोज होता है रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। देखो हमारे पास जैसे a है, a को हम ट्रांसपोज में कैसे लिखेंगे, a डैश की फॉर्म में लिखेंगे, ये होता है ट्रांसपोज, या फिर t लिख दो या सिंपल डैश लगा दो। अब रो जो है वो कॉलम में चेंज हो गई है और कॉलम्स जो है वो रो में चेंज हो गए हैं, तो ये होता है हमारे पास ट्रांसपोज। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज। अगर आ जाए ए बी ट्रांसपोज तो मतलब पहले मल्टीप्लाई करो ए बी को, फिर उसका ट्रांसपोज कर दो, तो ये होता है हमारे पास ट्रांसपोज। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक वो मैट्रिक है जब हम ट्रांसपोज करें और वो वापस ए के ही इक्वल आए, तो वो कौन सी मैट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक है। अगर हम ए का ट्रांसपोज करें और वो ए के इक्वल आए तो सिमेट्रिक है, 0 1 1 0। अब इसका ट्रांसपोज करो, 0 1 1 0 ही आएगा, तो मतलब ये कौन सी मैट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक है। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, ये देखो ये वाला शॉर्ट में भी आ सकता है क्वेश्चन, और सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का लॉन्ग में भी आ सकता है, मतलब 3 एक मार्क्स में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, अगर ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के इक्वल आ जाए तो वो कौन सी मैट्रिक है, वो मैट्रिक है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल 0 -2 2 0 ए है, इसका ट्रांसपोज कीजिए 0 -2 2 0, और हम माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो हमारे पास मैट्रिक बनेगी 0 2 -2 0। तो ए जो है वो किसके इक्वल आ गया, माइनस, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस ए के इक्वल आ गया, तो वो कौन सी मैट्रिक बनी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक बनी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन आ सकता है वो है सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। ये सम आपको मैं सॉल्व करवा देती हूँ। एक सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। तो हमें मैट्रिक गिवन है 1 -1 2 5 7 3 0 7 3 0 1 4 5 1 4 5। तो हम क्या इसका फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेंगे, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। तो मतलब ए का ट्रांसपोज कीजिए, पहले हाफ लगाया,
ए की वैल्यू लिखी हमने यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस में क्या किया हमने, ए डैश मतलब रो को कॉलम में चेंज किया, कॉलम को रो में चेंज किया हमने, ये आया हमारे पास ए प्लस ए डैश। तो रिजल्ट क्या आएगा, -1 प्लस -1 -2, 7 प्लस 2 9, 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 7 9, 3 प्लस 3 6, 4 प्लस 0 4, 5 प्लस 1 6 4, 5 प्लस 5 10। तो ये रिजल्ट आया हमारा प्लस का। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ माइनस ले लेती हूँ तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, -1 माइनस माइनस प्लस 0, 7 माइनस 2 5, 1 माइनस 5 माइनस 4, 7 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 5, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 0 4, 5 माइनस 1 4, 0 माइनस 4 माइनस 4, 5 माइनस 5 0। तो ये आया हमारे पास। अब इसका हम फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं, हाफ बाहर ले लो, -2 प्लस 0 -2, 9 प्लस 5 14, 6 माइनस 4 2, ये क्या था 6, ठीक है, 9 माइनस 5 4, 6 प्लस 0 6, 4 प्लस 4 8, 6 प्लस 4 10, 4 माइनस 4 0, 10 माइनस 10 प्लस 0 10। तो ये हमारे पास आया फाइनल रिजल्ट। हाफ लगाना मत भूलना, हाफ जरूरी है इसमें लगाना, ठीक है। तो ये था सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहीं पे हमारा मैट्रिक्स जो है वो ओवर हो रहा है, ठीक है। अब जितने सम मैंने मैट्रिक्स के करवाए हैं वो बहुत इजी मेथड से करवाए हैं, आप इजीली से इसमें नंबर ले सकते हो। कल वाली वीडियो और आज वाली वीडियो को अच्छे से रीड कर लो, अच्छे से देख लो, अच्छे से पढ़ लो, तो हो नहीं सकता कि आपका क्वेश्चन इससे बाहर आए। तो इतना ही, देखो 1 आवर की ही वीडियो है, एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है। तो आपका शायद 9 को एग्जाम है, तो बी प्रिपेयर, आप प्रिपेयर रहे अच्छे से, बिना टेंशन के पेपर दे के आए, कॉन्फिडेंस रखें थोड़ा सा, और मेरी वीडियो को देखें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।